Good morning, students. Today we are going to start chapter 11 Nation's Pride from standard 5th ENV semester 2. Nation's Pride means nation means our country India and pride means गर्व और शान. Nation's Pride means अपने देश की शान. यहाँ पे एक स्टोरी दी गई है, हम उसको रीड करेंगे. वत्स एंड आयुषी वर वॉचिंग टीवी. वत्स और आयुषी नाम के दो बच्चे थे, वो टीवी देख रहे थे. जस्ट देन केतुल एंड हनी केम बैक फ्रॉम द टेम्पल विद ग्रैंडमा. उसी टाइम पे केतुल और हनी जो ग्रैंडमा के साथ टेम्पल गए थे दर्शन करने, वो उनके साथ वापस रिटर्न आ रहे थे. ग्रैंडमा आस्क्ड वत्स एंड आयुषी व्हाट आर यू वॉचिंग इन द टीवी. ग्रैंडमा ने वत्स और आयुषी को पूछा कि तुम टीवी में क्या देख रहे हो. डू यू नो अबाउट हिम. वो लोग एक मूवी देख रहे थे, तो ग्रैंडमा ने पूछा कि तुम लोग क्या देख रहे हो, क्या तुम इनके बारे में जानते हो. तो वत्स ने कहा यस दिस इज अबाउट फियरलेस आज़ाद. हाँ, ये फियरलेस आज़ाद के बारे में है. फियरलेस मीन्स नीडर, जो डरता ना हो, एंड बॉय का नाम था आज़ाद. तो ग्रैंडमा ने कहा फियरलेस आज़ाद्स नेम वॉज चंद्रशेखर. फियरलेस आज़ाद का रियल नेम चंद्रशेखर था. सिंस चाइल्डहुड ही वॉज ब्रेव. बचपन से ही वो बहुत ब्रेव थे, स्ट्रांग थे. ही सेक्रीफाइस्ड फॉर द फ्रीडम ऑफ द कंट्री. सेक्रीफाइस मीन्स उन्होंने अपनी लाइफ त्याग दी कंट्री के फ्रीडम के लिए. केतुल एंड हनी यू ऑल्सो वॉच दिस फिल्म. ग्रैंडमा ने केतुल और हनी को कहा तुम भी ये मूवी देखना. आफ्टरवर्ड्स आई शैल टेल यू द स्टोरी ऑफ वन सच फियरलेस चाइल्ड. आप लोग ये मूवी देख लो, उसके बाद मैं आपको एक स्टोरी बताऊंगी. ऐसे ही मतलब फियरलेस आज़ाद जैसे ही दूसरे बच्चे की वो भी नीडर था, उसकी स्टोरी मैं बताने वाली हूँ. जब सबने मूवी देख ली तब ग्रैंडमा ने बोला सी दिस पिक्चर एंड लिसन. उन्होंने ये पिक्चर दिखाया और बोला लिसन. द फर्स्ट पिक्चर इज अ चाइल्ड इज सीन स्टैंडिंग नियर द रेलवे लाइन विथ अ बैग ऑन हिज शोल्डर. द रेलवे ट्रैक इज ब्रोकन एंड द बॉय इज लुकिंग एट इट. And then in the second picture, the child keeps his bag on a side and is flagging his shirt to signal the train driver to stop the train. जो उसका शर्ट है वो रेड कलर का था, इसके लिए उसने उसको शर्ट को निकाल के उसको वेव करने लगा ताकि वो ट्रेन स्टॉप हो सके. और रेड कलर जो है वो डेंजर होता है, डेंजर का प्रतीक होता है, इसके लिए रेड कलर से वो वेव कर रहा था. तो क्या हुआ कि जो ड्राइवर ऑफ द ट्रेन था उसने उस लड़के को वेव करते हुए देखा. तो क्या करेगा, द ड्राइवर थॉट इट मस्ट बी सम डेंजर सिग्नल एंड हैंस ही स्टॉप्ड द ट्रेन. When the guard asked the child why did he signal the train to stop, the boy showed him the broken track. If the boy would not have signaled, the train would have met with an accident. So the boy stopped the train and hence a big accident was prevented. And see in the third picture, the guard congratulate the boy. And last picture में boy की bravery के लिए उसको medal भी दिया गया. So this was a story of a brave boy who saved the train from an accident. Now see on page number 90, learn about the historical events that occurred around you. In those events there must be talk about martyrs too. बोल रहे हैं कि historical events जो भी हमारे आसपास हुई है उसके बारे में पढ़ो और उन events में मतलब मार्टियर्स की भी बातें की गई होगी. अभी मार्टियर्स क्या है. अ मार्टियर इज़ वन हु डाइज फॉर द प्राइड ऑफ हिज विलेज, सिटी और कंट्री. मार्टियर मतलब जो हमारे देश के लिए जान देता है, हमारी कंट्री के लिए, हमारी विलेज के लिए जान देता है, मर जाता है, उसको हम मार्टियर कहते हैं, शहीद कहते हैं. अब यहाँ पे ग्रैंडमा एक स्टोरी बता रही है. आई शैल टेल यू अबाउट द मार्टियर पूनमचंद पंड्या. अभी मैं यहाँ पे ग्रैंडमा ने पूनमचंद पंड्या के बारे में बता रही है. इट वॉज द टाइम व्हेन द ब्रिटिशर्स वर रूलिंग इन मेघराज विलेज ऑफ साबरकांठा डिस्ट्रिक्ट. ऐसा टाइम था जब ब्रिटिशर्स थे वो मेघराज विलेज में रूल करते थे. और ये मेघराज विलेज कहाँ पे है, साबरकांठा डिस्ट्रिक्ट में है, जहाँ पे हर साल होली का फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता था धामधूम से. हियर द ब्रिटिशर्स हैड अ बैड लॉ. यहाँ पे ब्रिटिशर्स का बहुत ही बुरा लॉ था, बुरे रूल्स थे. द ब्रिटिश ऑफिशियल वुड मेक अ स्टैचू नेम्ड लज्जी. वहाँ पे क्या करते थे, ब्रिटिश लोग एक स्टैचू बनाते थे लाजी नाम का, विच वुड बी ऑफ अ मैन नॉट वेयरिंग एनी क्लोथ्स. वो स्टैचू एक मैन का होता था जिसने कोई भी कपड़े नहीं पहने होते थे. द स्टैचू वुड बी पुट अप इन द विलेज सेंटर. और वो स्टैचू विलेज के सेंटर पे रखा जाता था. It was made compulsory for the villagers to move around this statue on the day of Holi. और ये कंपलसरी था कि
जो भी विलेजर्स थे, विलेज में रहते थे, वो इस स्टैच्यू के आसपास सर्कल लगाते थे होली वाले दिन। जैसे हम होलिका का सर्कल लगाते हैं ना, होलिका का, उसी तरह से उधर ये रूल था कि हम इसका सर्कल लगाएं। अब एक बार की बात थी कि सारे यूथ थे, जो भी यंगस्टर्स थे विलेज के, वो सब एक साथ मिले और उन सबको एक यंग मैन था पूनमचंद पंड्या, उन्होंने वहाँ पे बुलाया था सबको मिलने के लिए। द ब्रिटिश ऑफिशियल्स गॉट द स्टैच्यू मेड एंड वेंट अवे। जैसे ही ब्रिटिशर्स ने स्टैच्यू बनाया और वो चले गए। एट नाइट पूनमचंद एंड हिज फ्रेंड्स ब्रोक द स्टैच्यू। और रात में क्या किया, पूनमचंद और उसके फ्रेंड्स ने उस स्टैच्यू को तोड़ दिया। Next day, when everybody came there to follow the rule of the Britishers, there was no statue. और दूसरे दिन क्या हुआ, होली का दिन था, सब लोग आए थे विलेजर्स, वो जो उनका ब्रिटिशर्स का रूल था वो स्टैच्यू के आसपास मूव करने का, लेकिन वहाँ पहुँचे, लेकिन वहाँ पे क्या था, स्टैच्यू तो था ही नहीं। When the officials inquired, पूनमचंद पंड्या accepted his offense. फिर जो ब्रिटिशर्स थे उन लोगों ने इंक्वायरी की कि स्टैच्यू कहाँ गया। फिर पूनमचंद पंड्या ने एक्सेप्ट किया, अपनी गलती का एक्सेप्ट किया उन्होंने कि द कोर्ट रैन द केस। फिर उन पे केस भी चला और पूनमचंद को सज़ा भी हुई। द लॉ ऑफ ब्रिटिशर्स स्लेवरी वॉज रिमूव्ड। पूनमचंद टुक पार्ट इन द फाइट ऑफ नो कॉपरेशन अगेंस्ट द फॉरेन गवर्नमेंट। जो ब्रिटिशर्स का लॉ था स्लेवरी का, वो सब रिमूव हो गया कि हम उनके गुलाम थे, स्लेवरी मीन्स गुलामी, तो वो सब रिमूव हो गया। और पूनमचंद ने पार्ट लिया फाइट में, जो नॉन कॉपरेशन था फॉरेनर्स गवर्नर के अगेंस्ट में, उसमें उन्होंने पार्ट लिया। इन ऑर्डर टू फ्री द कंट्री पूनमचंद वेंट टू द जेल सेवरल टाइम्स। और अपनी कंट्री को फ्री करने के लिए पूनमचंद बहुत बार जेल भी गए थे। To remember this patriot, his statue is there in Shri PCN High School even today. और उनका जो ये पैट्रियटिज्म था उसको याद रखने के लिए आज भी पूनमचंद पंड्या का स्टैच्यू PCN हाई स्कूल में अभी तक वहाँ पे पड़ा है, बना हुआ है। To keep his name immortal, a road in this city is called, also named Freedom Fighter पूनमचंद पंड्या रोड। और उनका नाम अमर रखने के लिए आज भी उनके नाम का रोड बनाया गया है, जिसका नाम है फ्रीडम फाइटर पूनमचंद पंड्या रोड। Now see on page number 92. What would you do if this happened? If your friend suddenly suffers from nausea. Nausea means जब जी मचलता है, चक्कर जैसा होता है, उसको nausea कहते हैं। If my friend suddenly suffers from nausea, I will make him drink syrup made by mixing lemon juice, water and sugar. That is जिसको हम नींबू पानी कहते हैं। I will make him rest at an airy place. ठंडी हवा में बिठाऊंगी। I will loosen his clothes and when he becomes conscious, I will take him to hospital. Next is if an epidemic strikes occurs in your village. So epidemic strikes मतलब जो महामारी का प्रहार होता है ना, वो। तो हम वैसे सिचुएशन में क्या करेंगे, पहले तो हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को इन्फॉर्म कर देंगे, और या तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर को इन्फॉर्म करेंगे। दूसरा हम बॉयल पानी पिएंगे। तीसरा हम डॉक्टर्स की एडवाइस को मानेंगे। एंड नेक्स्ट वी विल कवर ऑल द पिट्स विद डर्टी वाटर, खड्डे वड्डे होंगे उस सबको हम कवर कर देंगे। वी विल नॉट एक्सक्रीट और स्पिट इट इन ओपन। आई विल टेक द प्रिवेंटिव मेडिसिन रेगुलरली। नेक्स्ट इज इफ देयर इज अ थेफ्ट एट योर नेबर्स हाउस। अगर बाजू वाले घर में चोर आ जाता है, थेफ्ट मीन्स चोर। इफ theft takes place in my neighbor's house, first of all I will inform the nearest police station. मैं पहले पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म करूंगी। उसके बाद I will get the list of the stolen items prepared in the presence of police. I will cooperate to the police proceedings. I will search if the thieves have left any evidence behind. I will offer moral support to the neighbor. मैं पूरा सपोर्ट करूंगी अपने नेबर्स को और पुलिस को भी, जो भी उनको इंक्वायरी करनी है उनमें उनका सपोर्ट करूंगी। अब यहाँ पे 4 पिक्चर्स दिए गए हैं, ये हमारे पैट्रियट्स हैं। फर्स्ट है चंद्रशेखर आज़ाद, सेकंड है श्यामजी कृष्ण वर्मा, थर्ड है राम प्रसाद बिस्मिल और लास्ट है भगत सिंह। So students, here your chapter ends.